ग्रीटिंग्स एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूर्व परिवार पर। मैं आप सभी का इस वंडरफुल सेशन में वेलकम करता हूं। उम्मीद है कि सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे, जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे और सेशन को जल्दी से शेयर कर देंगे बच्चे। देखिए, आज का जो सेशन है बेसिकली बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहने वाला है। काफी दिन से एक ईसीआर का जो टॉपिक था वो पेंडिंग था, एंड डेफिनेटली ये जो सेशन रहेंगे बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मैं कहने की कोशिश करें यहाँ पे वंडरफुल रहने वाला है। तो एक बार जल्दी से सभी को इनवाइट कर लीजिए। आप सभी का इंतजार यहाँ पे खत्म होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन से जुड़े हुए हैं उन सभी को बच्चे काम करना होता है कि एक तो शेयर सबसे पहले कर देना होता है, बाद में वीडियो खत्म होने के बाद आप लोगों को अपना फीडबैक जो है, ऑनेस्ट फीडबैक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना होता है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड हमारी टीम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हम देख पाते हैं कि आप लोगों को कैसी क्या क्या चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही है, क्या क्या चीज अच्छी नहीं लग रही है, क्या आप हमसे चाहते हैं कि हम और भी वैल्यू ऐड करें आप लोगों की लाइफ में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं कि दिवाली धमाका ऑफर बच्चे यहाँ पे और एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पे बच्चे 75 का ऑफ मिल रहा है। एक कोड के साथ शुरुआत की है बच्चे यहाँ पे, इस दिवाली सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। अब इनरोल कीजिए एग्जामपुर के कोर्सेज में 75 डिस्काउंट के साथ। और आप लोगों को डिस्काउंट कैसे मिलेगा बच्चे? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एग्जामपुर लिखना है, एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, पहले रजिस्टर करना है, सबसे पहले रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना है। वहां पे बच्चे जो भी कोर्सेज आप खरीदना चाहते हैं, खरीदते टाइम आप लोगों को एक चीज वहां पे ऐड करनी है बच्चे, दैट इज कोड अप्लाई करना है, दैट इज दिवाली 75। क्या कोड अप्लाई करना है? दिवाली 75 आपको कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, जो भी कोर्सेज आप बाय करना चाहते हैं, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट वहां पे देखने को। चलिए बच्चे, तो यहां पे हमें वही चीजें जाननी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सेशन के अंदर हम ईसीआर को डिस्कस करेंगे। ये ईसीआर बेसिकली है क्या? देखिए, मैक्सिमम लोग क्या फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं कि हम डेली यूज सेंटेंसेस को याद कर लेते हैं, अलग अलग सिचुएशन को डील करते हुए इस तरह के कितने सारे सेंटेंसेस याद करते हैं। मैं देखता हूं लोगों को ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को याद करते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं तक भी यूज नहीं होते हैं, राइट? तो देखिए, सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट तरीका ये है मेरे बच्चे कि जो भी चीज आप बोलना चाहते हो, आप ऐड करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ एक चीज समझनी है, और वो चीज क्या है कि जितने भी कोर्सेज आप देखते हैं, जितने भी सेंटेंसेस आप देखते हैं, आप उसकी सिचुएशन को याद करें, ना कि सेंटेंसेस को। आज के सेशन में यही होने वाला है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों को कि ईसीआर क्या है, ये लोड करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे बच्चे, तो क्या हो सकती है बातें? यहां पे लिखा हुआ 1 स्टेप अवे टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश फर्स्ट टाइम इन द यूट्यूब हिस्ट्री, माय डियर, ठीक है ना? मैंने बोला कि बच्चे, पहली बार यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो बेहद ही खास है, ठीक है ना? जो बेहद ही खास है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ईसीआर। हैशटैग ईसीआर बच्चे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज अ मेथड इन विच वी लर्न वेरी इंपॉर्टेंट एवरीडे रिस्पॉन्सेज। इन फैक्ट we face the problem of hesitation when we lack the knowledge of everyday common responses used in everyday communication. It is a useful and effective collection of everyday common responses. मतलब क्या बच्चे? ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम वो तमाम तरह के रेडीमेड एक्सप्रेशंस को डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ में कम्युनिकेशंस में हमें देखने को नहीं मिलते, जिसके चलते हुए हम कहीं ना कहीं अपनी लैंग्वेज को उतना स्मूथ नहीं बना पाते। इट मीन्स ये आपके हेजिटेशंस को भी रिमूव करती है। हेजिटेशंस का मतलब क्या है? जो आपकी बच्चे फंबलनेस है उसको ही कहीं ना कहीं खत्म करती है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको वो सेंटेंस पता होगा, एग्जैक्टली आप उसको यूज कर पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट, ये पूरी की पूरी कहानी आप सभी को डिटेल में समझनी है, जो कि मैंने आप सभी को यहां पे शेयर किया मेरे बच्चे। क्लियर है? अब 2-3 चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा जो कि हमें बहुत अच्छे से जान लेना है, और वो क्या है? शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है ना? शुरू करते हैं कहानी को, और एक झटके में भाई साहब पूरी की पूरी चीजें आप सभी के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे कि किसी भी सेंटेंसेस को किस तरीके से आगे डिफाइन करें और कैसे हम धीरे धीरे से जिंदगी में इस इंग्लिश को ऐड करते हुए चलेंगे। सो एक बार रिपीट कर दो बच्चे यहाँ पे दोबारा से, जो कि आप देख पा रहे हैं।
This is a method in which we learn very important everyday responses. In fact, we face the problem of hesitations when we lack the knowledge of everyday responses used in everyday communication, right? Next, here is a useful and effective collection of everyday common responses that is very effective for your regular life, right? ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप सेंटेंसेस को यूज करते हैं एग्जैक्टली, सो रिमेंबर ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द सिचुएशन इन योर माइंड, राइट? इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जितने भी सेंटेंस आप यूज करते हैं, जितने भी एक्सप्रेशन आप यूज करते हैं, अगर आप इसको रेगुलर लाइफ के अंदर ऐड करेंगे तो बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बेटर समझ पाएंगे. तो चलिए बच्चे, आज की सबसे पहले सिचुएशंस को मैं आप सभी के सामने रूबरू कराना चाहूंगा कि बेसिकली ये ECR है क्या और इसकी लिस्ट क्या है. प्रॉब्लम क्या है ना बच्चे कि जब भी हम कोई सेंटेंसेस को याद करते हैं, जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है ना? इसको अवेलेबल मत कहा करो, दिस इज अवेलेबल. क्या कहते हैं? अवेलेबल. मेरे साथ रहना तो अच्छे से सही बोलते हुए चलना, राइट? So this is available. This product is not available in the stock, right? आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे से आपको जिंदगी में, ठीक है ना, अच्छा रंग देखने को मिलेगा, आपकी लाइफ में ऐड कलर होने लगेंगे. बात समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान रखिए बच्चे. मैंने बोला आस्किंग समवन्स परमिशंस. अब क्या है ना, देखो, या तो आप डेली यूज सेंटेंस याद कर दो, राइट? वो बिल्कुल भी इफेक्टिव तरीका नहीं है. कितने ज्यादा सेंटेंस आप याद करेंगे? 10,000, 15,000, 20,000. और क्या जो सेंटेंसेस हम याद कर रहे हैं, क्या वही रेगुलर लाइफ के अंदर बोले जाते हैं? सिर्फ क्या वो सफिशिएंट है? क्या किसी भी कहीं पे भी कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि डेली सेंटेंस याद करके आप इंग्लिश में बहुत ज्यादा फ्लुएंट हो जाएंगे, फ्लुएंट साउंड करने लगेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट वी नीड टू डू, हमें एक चीज करने की जरूरत है, बहुत ही नॉर्मल है बच्चे, वो है कि हम सिचुएशन को समझे. जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं, हमारा जो ब्रेन है बच्चे वो पिक्चर के फॉर्म में वर्क करता है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि एरोप्लेन, बाइक, बड़ी बाइक, हाथी, जितने भी सेंटेंसेस में ऐसे बोल रहा हूं, उसका एक ही सबसे बड़ा रीजन निकल कर आता है, क्योंकि हमारे माइंड में पिक्चर चलती है बच्चे. बहुत साइंटिफिक स्टडी है ये, मैं हमेशा बोलता हूं दिस इज द साइंटिफिक स्टडी. और इसको साइंटिफिक स्टडी को जब तक आप समझने की कोशिश करोगे तो उससे बेहतर ये है मेरे बच्चे कि जब आगे की चीजें आप कनेक्ट करोगे तब जाके चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, राइट? तो यहाँ पे आज का जो सेशन है, समवन परमिशंस की जो बात की जा रही है कि परमिशंस जो है बच्चे, किसी की परमिशंस कैसे ली जा सकती है, किसी से परमिशन कैसे पूछी जा सकती है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं. हो सकता है आपको एक सेंटेंस याद ना हो, बट मैं यहाँ पे आपको सिचुएशन से मल्टीपल एक्सप्रेशन, मल्टीपल सेंसेस को पढ़ना और बोलना सिखा दूंगा, ठीक है ना? और उसको अगर आप रिलेट कर पाए तो आगे की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाने वाली है. सो बस यही कहानी है, ठीक है ना? छोटी सी बात है और छोटी सी बात के साथ हम इस तरीके से अपनी बात को लेकर चल सकते हैं, ठीक है? तो पहली बात यहाँ पे, मे आई कम इन, आप लोगों ने नॉर्मल सा सेंटेंस सुना होगा, बट वी कैन यूज, राइट? इस पर्टिकुलर सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? गलत निकल गया था मुंह से भाई साहब, ठीक है ना? गड़बड़ हो जाती है कई बार. तो आप बोल सकते हो मे आई कम इन, राइट? क्या बोल सकते हो? मे आई कम इन कह सकते हैं. दूसरा बच्चे यहाँ पे आप बोल सकते हैं मे आई हैव अ वर्ड विद यू प्लीज. बच्चे वन ऑफ माय फेवरेट सेंटेंस, राइट? जब भी किसी से आपको कहना हो कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, सो रिमेंबर द सेंटेंसेस, आप उसके साथ बोलने की कोशिश कीजिए, मे आई हैव अ वर्ड विद यू प्लीज, राइट? हो सकता है कि बात करने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए आपके साथ, ठीक है ना? या इससे भी मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस होता है, जैसे कि भाई साहब एक बात सुनने की कोशिश करेंगे मेरे साथ. आपने कभी, ठीक है ना, चैट वैट तो आप करते ही हैं, राइट? बट चैट के साथ दो तीन चीजें आप ध्यान रखना. लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐड नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे. तो आप कोशिश किया करें थोड़ी थोड़ी चैट में अपने वर्ड्स को ऐड करने की, जैसे कि एक्चुअली, इन फैक्ट, राइट, बेसिकली, और फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस पे आने लगी है, ठीक है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप इंग्लिश को यूज करते हैं तो भाई सब स्टैंडर्ड भी बन रहा होता है, ठीक है ना? और कहीं ना कहीं चीजें भी बहुत बेहतर हो रही होती है. तो आप, बहुत बेहतर होता है कि आप मे की जगह पे एक और चीज यूज कर सकते हैं, कुड आई हैव अ वर्ड विद यू. आप बोलते हैं मे आई कम इन सर, बच्चे कुड यूज करने लग जाए, क्योंकि कुड जो है मे से भी ज्यादा पोलाइट होता है. तो परमिशंस के लिए जब भी आप कहीं पे जाएंगे, हालांकि लिखी हुई बात नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि कुड जो है बच्चे बहुत ज्यादा पोलाइट होता है. आप मैक्सिमम स्कूल में, हमने शायद इसको पहले देखा भी नहीं था, हमने स्कूल में सुना था, ठीक है ना? और भाई साहब इसको अलग तरीके से बोला जाता था, ठीक है ना? इसको जोड़ दिया जाता था, मे आई कम इन सर, ठीक है ना? तो भाई साहब उस चीज को जोड़ने की कोशिश करें तो कहानी अलग हो जाती है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हम समझ लीजिए, हमें बोलना है कुड आई कम इन सर, राइट? कुड आई कम इन सर प्लीज. तो बच्चे इसके ऑलरेडी आपको प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें काइंड प्लस यहाँ पे प्लीज ऑलरेडी ऐड है इसमें, राइट? ऐड ऑन हो रखी चीजें.
और मैं हमेशा एक बात आपको बार बार रिपीट कराता हूं इस बात को, देखो इंग्लिश बोलना इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बट इट्स वेरी सिंपल, इजी टू टेक, बट लैंग्वेज को सही तरीके से बोलना इट्स वेरी बिग डील। क्योंकि 90% अगर आप एवरेज लगा के चले, 70% इंडिया में लैंग्वेज नहीं आता इंडिया वाले लोगों को, ठीक है, जिसमें से 23% जो उनका जो एक्सेंट है या फिर टोनालिटी है दैट इज टोटली प्रूव। सिर्फ 7% की जो परसेंटेज इंडिया में वो लैंग्वेज को अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं। और इसी बच्चे यही रीजन है कि जिसको इंग्लिश आता है उसको एक सोसाइटी के अंदर एक अलग ही लेवल मिलता है, और मिलना भी चाहिए। देखो मैं ऐसा मानता हूँ, यही हवा होती है, ठीक है ना। फोन, डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन? चलिए भाई साहब शुरू करते हैं कहानी को, ठीक है ना। तो यहां पे डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, मैंने क्या बोला, डू यू माइंड इफ आई यूज योर फोन, राइट। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं? तो भाई साहब फोन तो तुम्हें जानते हो कि फोन तो भाई साहब बहुत खतरनाक चीज है। फोन के साथ अलग ही कहानी होती है मेरे बच्चे। फोन है, इसको कहते हैं निटीजन। निटीजन समझते क्या होता है? जो बहुत ज्यादा मोबाइल से चिपके रहते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, उसको निटीजन कहा जाता है। आप लोगों ने सिटीजन सुना होगा, नेट से बनने वाले, नेट प्लस सिटीजन को कहते हैं निटीजन, मतलब इंटरनेट का नागरिक, ठीक है ना। धुआं उड़ा देंगे भाई साहब। इंटरनेट के नागरिक को निटीजन कहा जाता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड निटीजन। दूसरी चीज मेरे बच्चे कह सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड आई वुड लाइक टू हैव अ स्मोक। अगर आपको बुरा ना लगे तो भाई साहब मैं स्मोक कर सकता हूं, ठीक है ना। आपने देखा हो भाई साहब स्मोक करने वालों की एक आदत होती है, अगर उनको स्मोक करता हुआ दिख जाए ना भाई साहब उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर थोड़ी सी भी टेंशन होती है तो उनको सिर्फ वही अपने कहते हैं ना, भटके का सहारा बीड़ी हमारा, ठीक है ना। तो भाई साहब जब कुछ लोग कहते हैं कि भटके का सहारा बीड़ी हमारा, या भटके का सहारा सिगरेट हमारा, तो भाई साहब भटके का सहारा होती है उनके लिए जब कहानी अलग हो जाती है वहां पे। तो आप इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो। दूसरी चीज, वुड यू लेट मी टेक इट होम फॉर अ डे? वुड यू लेट मी टेक इट होम फॉर अ डे? क्या बच्चे ये परमिशन है, ठीक है ना। और स्मोक करने के लिए आप इस तरीके से बोल सकते हो, ठीक है ना। जब भी मैंने आपको बताया ना कि स्मोक करने वालों की तलब ही अलग होती है बच्चे, ठीक है ना, उनकी तलब ही अलग होती है। तभी तो कहते हैं भाई साहब जब भी थोड़ी सी टेंशन होगी ना, उनको देखना, ऑब्जर्व करना, टेंशन होगी ना तो निकालेंगे, ठीक है ना, सिगरेट या बीड़ी, वो देखते हैं और उसके कहते हैं कि भटके का सहारा बीड़ी हमारा या सिगरेट हमारा। तो भाई साहब कहानी उनकी ऐसे ही होती है, वो उसी तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं स्मोक के लिए। तो अगर आपको किसी को स्मोक करने के लिए पूछना है, हालांकि बच्चे ये कम्युनिकेशंस के अंदर ही आती है, इसको इफेक्टिव बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस क्या होते हैं? एक लहजा, हर एक भाषा के अंदर होता है ये, ठीक है ना। आपको फीमेल से कैसे बात करना है, राइट, आपको मेल से कैसे बात करना है, ये हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, इवन हर एक लैंग्वेज के अंदर होता है, जिसको कहते हैं तहजीब या एटिकेट्स, ठीक है ना। हम कहते हैं एटिकेट्स, सैक्रामेंट्स, जिसको संस्कार कह देते हैं। ये हमें पेरेंट्स से भी मिलते हैं, हमारे स्कूल्स भी हमें सिखाते हैं। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, आई वुड लाइक टू हैव अ स्मोक, राइट। क्या मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुट्टा, ऐसे कह सकते हैं इस बात को, तो इसको रिलेट कर सकते हैं। वुड यू लेट मी टेक इट होम फॉर अ डे? क्या मुझे आप अपने मतलब एक दिन के लिए अपने घर पे मतलब लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये बात भी आप इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हो। ये भी सेंटेंस इस तरीके से बोला जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए भाई साहब, देखो, वुड यू ऑब्जेक्ट इफ आई टुक माई डॉग इनसाइड, राइट। यू डोंट माइंड इफ आई एम अ बिट लेट टुमारो, डू यू? ये सारे के सारे सेंटेंस क्या है, इसी तरीके से पूछे हुए हैं कि अगर भाई साहब मैं अपने डॉग को बाहर ले जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट तो नहीं करेंगे। यू डोंट माइंड इफ आई एम अ बिट, अगर मैं कल थोड़ा सा लेट आ जाऊं चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये सारी की सारी परमिशन है जब आप किसी से परमिशन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लेने की सेंस को इस तरीके से हम बता सकते हैं। आगे चलते हैं भाई साहब, गिविंग परमिशंस, राइट। गिविंग परमिशंस को कैसे हम रेफर कर सकते हैं, परमिशंस को कैसे दे सकते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको भी हम समझ सकते हैं। काफी चीज बोलते हैं कि भाई साहब कि सर बहुत खूबसूरती को बहुत महत्व दे रहे हैं। मेरे बच्चे खूबसूरती तो देखो सब कुछ है, ठीक है ना। खूबसूरत वर्ड रहेगा ना, तो क्योंकि जो खूबसूरत जब आप बोलोगे, क्या कभी सैड रह के आप खूबसूरत बोल सकते हो? कभी नहीं बोल सकते। खूबसूरत बोलोगे ना तो आपको खूबसूरत से इश्क नहीं होगा, नहीं मोहब्बत नहीं होगी, इश्क होगा, ठीक है ना।
तो इस बात को ध्यान रखना। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ना तो हम प्यार कराते हैं भाई साहब, ना ही हम मोहब्बत कराते हैं, हम लैंग्वेज से इश्क कराते हैं। क्योंकि बोल के देखो, इश्क जब बोलते हो ना अंदर से आती है बच्चे, ठीक है ना, यहां से जोर पड़ता है बिल्कुल, ठीक है ना, और वो एक कहानी अलग ही होती है, समझ रहे हो, इस बात को भी रिलेट करते हुए चलना। आगे चलें तो गिविंग परमिशंस के लिए हम बोल सकते हैं बाय ऑल मींस। एक बहुत सर्टेन फ्रेज है जो हम मैक्सिमम लेवल पे यूज करते हैं, दैट इज बाय ऑल मींस, राइट। बाय ऑल मींस का मतलब होता है बच्चे यस, ठीक है ना। भाई साहब सीख लो, ठीक है ना, कभी आप किसी को प्रपोज करें, वो बोले बाय ऑल मींस, और इसका मीनिंग कुछ और निकालने लग जाओ, ठीक है ना, तो समझ लो वो यस कर रही है। इसकी कहानी मुझे याद है कि इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। आप कई बार किसी को आप मैं आपको बताता हूं, कई बार क्या हुआ था, एक बार एक इंटरव्यू की बात है, एक कैंडिडेट था मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट में गया था। तो वहां पे क्या था कि एटिकेट्स की अगर बात करी जाए, तो वो कुछ जो इंटरव्यू थे वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे, बैठे हुए थे, उन्होंने उनको ऑफर कर दिया कि प्लीज हैव इट। तो जब हैबिट के लिए बोला तो वो उन्होंने डिनाई किया, बट जैसे ही उसने डिनाई किया तो उन्होंने फिर इंसिस्ट किया, मतलब ले लीजिए प्लीज। उसने लिया, जैसे उसने माउथ में डाला तो भाई साहब तुरंत क्वेश्चन आया, ठीक है ना। अब वहां पे क्या चीजें चेक हो रही थी, वो चीज चेक करना चाह रहे थे कि ये जो पर्सन है माउथ में ड्राई फ्रूट्स है वो खा रहा है बच्चे, अब कुछ बच्चे ऐसे करके जवाब देंगे तो बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है। तो वहां पे वो ऑलरेडी मैंने पहले बता रखा था, वो बताया ही इस तरीके से जाता है कि आपके अंदर ईटिंग एटिकेट्स है या नहीं है। जैसे कि आप कभी किसी पार्टी में जाओ, बच्चे हम तो देसी लोग रहे हैं, ठीक है ना, अब हमें पता नहीं है कि कैसे खाना होता है। हालांकि जब किसी पार्टी में आप जाते हो तो स्पून को ऐसे रखा जाता है उल्टा, राइट, फॉक एंड स्पून, दोनों में डिफरेंस पता होगा। फॉक मतलब भाले जिससे आप क्या खाते हो, चाउमीन, राइट, या फिर नूडल्स, तो उसको फॉक बोलते हैं। दोनों को ऐसे रखा जाता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे करके, फॉक ऊपर होती है, स्पून नीचे होती है, ऐसे करके रखते हैं बच्चे, ठीक है। तो ईटिंग एटिकेट्स के अंदर भी ये चीजें बताई जाती हैं कि आपको खाना कैसे होता है जब किसी पार्टी में जाते हो। अब भाई घर वाली कहानी तो नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे कि कभी किसी को देखा हो भाई साहब, अब गोलगप्पे की स्टॉल पे जाके देखना, लड़कियों की बारिश होती है भाई साहब वहां पे, ठीक है ना, और कभी आप देख लोगे तो अलग ही तरीके से डिफाइन की जाती है चीजें, ठीक है। मतलब कभी देखा आपने शादी में कुछ कोई लोग जब छिपके खाना खा रहे होते हैं, जब उनको कोई देख लेता तो फिर वो खाना इतना वाइट होता है ना भाई साहब, इतना कर देते हैं वो लोग, मतलब उनका स्टाइल बदल जाता है खाने का। तो ये एटिकेट्स के अंदर भी आती है कि अब दिखाना है मेरे को कि मैं अच्छे से खा रहा हूं, पर घर पे कहानी कुछ और होती है। तो बाय ऑल मीन्स बोल सकते हैं, यस सर्टेनली बोल सकते हैं, यू कैन इफ यू वांट, यू कैन इफ यू वांट हम कह सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, यू कैन इफ यू वांट, वेरी सिंपल है। दूसरा बच्चे, श्योर गो अहेड, राइट, श्योर गो अहेड, ये भी बोले जा सकते हैं। ये सब यस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। सीख लो बच्चे, कभी आपको कहीं पे बोला जाए तो समझ लेना कि इनका मतलब यस होता है, ठीक है ना। इन सभी का मतलब यस होता है जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। नो आई डोंट माइंड, अब बोलोगे भाई साहब इसका मतलब नो, नो आ गया तो इसका मतलब होगा कि ना कर रहे हैं, नहीं, इसका मतलब भी होता है कि ठीक है मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। यू मे इफ यू लाइक, ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऐसा कर सकते हो। इंग्लिश का हिंदी होता रही है, मैं बार बार हमेशा अपने सेशन में एक ही बात बोलता हूं कि नेवर कंपेयर, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर ना करें। दोनों का जो फंक्शन है, फंक्शनैलिटीज है, टोटली डिफरेंट है। उनका जो फंक्शन है वो बहुत अलग लेवल पे काम करता है। सो रिमेंबर दैट, ये भी आप अपने माइंड में रखें, क्योंकि चीजें बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, एंड यू नीड टू क्लैरिफाई ऑल द थिंग्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन एंड व्हिच इज गोइंग हैपनिंग, राइट। जो भी चीजें चल रही हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हमें डिफाइन करना है, राइट। नेक्स्ट है बच्चे, यू हैव माई परमिशन, राइट। यू हैव माई परमिशन का मतलब है कि आपको मेरी अनुमति है। जो हिंदी वाले वो सीख लो, ठीक है ना, मतलब गारंटेड है। गारंटेड का मतलब क्या है यहाँ पे, कि दैट इज पॉसिबल, राइट, आप कर सकते हैं इस तरीके की चीजें। तो गिविंग परमिशंस के अंदर ये सेंस हमारे अंदर आती है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आगे अगर हम चले, रिफ्यूजिंग परमिशंस, क्या बोला बच्चे मैंने पे, रिफ्यूजिंग परमिशंस का मतलब होता है कि कोई भी परमिशन है, मतलब आपकी अर्जी को नामंजूर कर देना, ठीक है ना, आपके प्रपोजल को नामंजूर कर देना। और उसकी कहानी कैसे होगी, यहां से सीखे बच्चे। हम बोल सकते हैं सॉरी यू कांट, क्या बोल सकते हैं, सॉरी यू कांट, या फिर आगे बोल सकते हैं यहाँ पे सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, राइट। क्या बोल सकते हैं, सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, आई एम अफ्रेड इट इज आउट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। कुछ लोग इसको क्वेश्चन कहते हैं, बट दिस इज क्वेश्चन। क्या बोला जाता है, क्वेश्चन। स्कूल में हमने बहुत बोला कि क्वेश्चन आंसर याद करके लिखे हैं, बट दिस इज क्वेश्चन आंसर, दिस इज नॉट आंसर, ठीक है ना। भाई सब इंग्लिश का पोस्टमार्टम कर रखा है इंडिया वालों, ठीक है ना, मतलब हम सभी ने मिलके। दैट्स व्हाई मैं कहता हूँ कि जब आप लैंग्वेज, कुछ लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश बोलते हैं ना, हमें बोलते हैं ज्यादा अंग्रेज मत बन, 100 तरीके से टॉन्ट सुनने को मिलते हैं।
मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लैंग्वेज को सही तरीके से यूज करोगे, 7% की कैटेगरीज में आओगे, पीपल विल क्लैप फॉर यू, पीपल विल डेफिनेटली प्रेज फॉर यू, वो आप लोगों की तारीफ करेंगे, मजबूरी हो जाएगी बच्चे। आप वैसा साउंड तो कीजिए, आप उस पर वर्क तो कीजिए। देसी इंग्लिश बोलोगे तो कौन आपको वैल्यू देगा? नॉबडी, राइट? और देनी भी नहीं चाहिए, राइट? जैसे भाषा है आप वैसे यूज किया, अगर नहीं है तो उसको बोलना बंद कर दीजिए, राइट? क्योंकि कहते हैं कि गलत, हालांकि एक चीज दोनों अलग अलग स्टेटमेंट वैल्यू करती है कि कुछ ना बोलने से गलत बोलना बेहतर होता है, बट बच्चे इंग्लिश में ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना? गलत आप ग्रामेटिकल बोले इट्स ओके, राइट? वो चलेगा, बट आप सही तरीके से बोले, समझ रहे? एक टाइम ऐसा था बच्चे, नॉलेज को कनॉलेज भी बोला जाता था, बट आज नॉलेज कह रहे हैं उसको। बहुत सारे सर्टेन वर्ड्स हैं जिनको हम गलत बोलते हैं, और उनको हम कैसे रिकॉल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन वर्ड्स मैं आपको बताता हूं, जो मैक्सिमम केसेस में आपकी लाइफ में कभी ना कभी जरूर होगा, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं। हम जब जाते हैं तो एक हमारी जन्म पत्री होती है, जब हम रिज्यूम जाते हैं कहीं पे भी जॉब के लिए, वो 2-3 पेज की जन्म पत्री होती है। जब हम अप्लाई करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पता है आप सभी को? उसको बोलते हैं रिज्यूम, है ना बच्चे? एक मोस्ट कॉमन वर्ड है जो मैक्सिमम लोग, मैं कहता हूं कि 99% लोग इसको गलत बोलते हैं। दिस इज नॉट रिज्यूम, दिस इज रेज्यूमे। इसको रेज्यूमे कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं पता है। जैसे कि अगर मैं बेसिक की बात बोलूं तो आप सभी के कॉमेंट यहाँ पे दिखने लगेंगे, हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, तो रिप्लाई आएगा 26। अब 26 गलत होता है, 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट एक होता है। बहुत सारी चीजें हैं बच्चे जो आप, यू विल बी शॉक्ड, आप शॉक्ड हो जाओगे, इतनी डिटेल्ड जो है आपको शायद पता भी नहीं चलेगी, राइट? बट दिस इज रियलिटी, दिस इज एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। आपको उस तरीके से लैंग्वेज नहीं बताया। मैं क्यों बता पा रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन है बच्चे, लास्ट 6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं। एंड एक होता है कि पढ़ाना, एक होता है बच्चे रिसर्च करना, राइट? रिसर्च करना, एक रिसर्च जो कंटेंट होता है, कंटेंट क्वालिटीज होती है, मैटर करती है, ठीक है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप अच्छी अकेडमी में, जहां पे मैं लास्ट इस एग्जाम्पुल से वहां पे पहले था, 45 डेज के 70,000 के कोर्सेज होते थे बच्चे वहां पे। 45 डेज 70,000 पे, वी कैन नॉट अफोर्ड, वी कैन नॉट पे, हम नहीं कर सकते। बट आप लोगों को वैल्यूएबल कोर्स मिल रहा है। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, एग्जाम्पुल भी काम कर सकता था आप सभी के लिए बच्चे। वही कोर्सेज हम ग्रामेटिकल वाले टीचर से पढ़वा सकते थे आप लोगों से, जैसे कि और प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे स्पेशलिटी को हमेशा मैटर दिया जा रहा है। मैंने ट्रेनिंग्स दी बच्चे, आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, बहुत अच्छे लेवल पे जा रखे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, राइट? उनके अंदर वो कम्युनिकेशन वैल्यूज को ऐड करना और अपनी स्किल्स को इनहांस करना, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है, और आपका नॉन वर्बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं क्या बोलता हूं हमेशा, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि बोलना बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं आपको बताऊं बच्चे, आप क्या बोलते हैं दैट्स मैटर ओनली 7%। आप कैसे बोलते हैं मैटर करता 93%। आ रही कुछ समझ में बात? अब भाई साहब, किसी को हम अच्छे लग रहे हैं, वो भी बच्चे मैटर करता नॉन वर्बल स्किल्स में। आपने चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन का नाम सुना होगा, उन्होंने शब्द नहीं बोले दुनिया को हंसा दिया। तो बोलना कहां तक इंपॉर्टेंट है? मैं कहता हूं कि हम किसी को अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आपको कोई भाई साहब, कोई कन्या, ठीक है ना, कोई आपकी महबूबा पसंद आई है, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन होता है दैट इज नॉन वर्बल, जो कि होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमें तो उसका बालों को हटाना ऐसे अच्छा लगा, तो वो भी नॉन वर्बल के अंदर आता है मेरे बच्चे, वो कहानी अलग है, ठीक है? आप बोलेंगे सर हमें तो उसकी आवाज अच्छी लगी, तो भाई साहब वही शब्द मैं बोलूंगा, मैं तो अच्छा नहीं लगूंगा आपको, समझ रहे हो ना? तो कहानी समझो तुम लोग क्या है। आपको शब्दों से प्यार नहीं है मेरे बच्चे। कुछ बोलते सर मेरे वाले की आवाज बहुत क्यूट है सर, तो भाई साहब आपको शब्दों से प्यार नहीं है, द वे शी स्पीक्स, जैसे वो बोलती है, द तरीका। जैसे कि मैं बोलता हूं 93% के अंदर क्या आता है, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज आती है। इसको कहते हैं कि किसी भी पर्सन को हम पढ़ सकते हैं मेरे बच्चे, हम किसी के माइंड को पढ़ सकते हैं, किसी की पर्सनालिटी को देखो, उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का है। इवन देन 38% हमारा टोनालिटी, वॉइस होता है, जो हम बोलते हैं वो भी मैटर करता है। ये सारी की सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों को पहले नहीं पता थी। हम किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी को भी। अगर आपके पास किनेसिक्स की पावर, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज की पावर, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिसको हम क्या देते हैं, वू करना, हिंदी में बताऊं पटाना, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीजें किस पर रिलेट करती है, इसी पर रिलेट करती है। आप किसी को वैसे जब पर अप्रोच करते हो तो क्या कर रहे होते हो आप अपनी, अब आपको कोई अच्छा लग रहा है या आप किसी को अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। वर्बल पार्ट नहीं होता उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट,
7% होता है, शब्द सिर्फ 7%, बाकी की चीजें 93% होती हैं। ठीक उसी तरह से लैंग्वेज के अंदर भी मेरे बच्चे वही चीजें हैं। आप क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता, आप कैसे बोलते हैं मैटर करता है। इंग्लिश दुनिया बोल रही है, राइट, भीड़ होगी, बहुत सारे लोग वर्ड बोल रहे होंगे, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड यूज करने से इंग्लिश बोलना नहीं आता, इस चीज को भी आप माइंड में रखना। बहुत सारे लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं उनकी इंग्लिश में ऐसा टच आएगा जैसे देसी है, राइट। सो ये वर्ड आप तभी ऐड करें जब आप उनसे अलग बोलेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको निकाल लेंगे वहां से। अपनी स्किल को वैल्यूएट करना सीखिए, और लैंग्वेज लर्निंग से आप कहीं नहीं भाग सकते बच्चे। आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहां पर भी होगे ना आप, वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। यहाँ पे ऐसा कितनी प्रॉब्लम हो जाती है जब लैंग्वेज नहीं आता है। तो अभी जैसे कि कंपनियों की मैं बात करता हूँ, राइट, एग्जामपुर की बात करता हूँ, तो हमारे जो एडिटर जितने भी टीम है यहाँ पे काम कर रही है, तो हमारे एक एडिटर के जो हेड है भाई साहब, वो आए, ठीक है ना, अगस्तस। अब उनको हिंदी नहीं आती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सभी के साथ जितने भी बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग एडिटर काम कर रहे हैं, उनकी हालत बुरी है। अब समझ रहे हो, अब उनकी हालत बुरी कैसे हो गई, क्योंकि कम्युनिकेशन है। अब जिसको आती होगी भाई वो हवा बना रहा है पूरी वहां पे, वो अपने सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। अब जिन लोगों को मैं बता रहा हूं ना कि जहां पे लोगों की वैल्यू कम होती है ना और आपको आ रही होती है, तो आपका जो स्किल इंप्रूवमेंट है ना वो एक अलग ही लेवल पे होता है। आपको लोग वैल्यू करने लग जाते हैं। जैसे कि कंपनी की मैं बात बताता हूं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और बाहर से कोई इंस्पेक्शन पे आगे, कुछ भी करने आगे, अब वहां पे पूछते हैं यार इनसे कौन डील करेगा। अगर किसी को भी डील करना नहीं आ रहा और आप डील कर रहे हो, तो कंपनी का जो ऑनर है बच्चे वो देखता है इस बात को कि यार कोई नहीं कर पा रहा, इस बंदे के अंदर स्किल है, तो आपको रखेगा उस चीज पे। तो स्किल हमेशा हर जगह पे प्रेज की जाती है, स्किल्स की, इस बात को ध्यान रखना। और इंग्लिश टैग लगाते हैं बच्चे इंटेलिजेंसी का सोसाइटी के अंदर। आपका स्टेटस एक अलग ही लेवल का होता है। जब लैंग्वेज सीखते हो, आपका पहनावा, आपका बोलना, आपका चलना, हर कुछ बदल जाता है, ठीक है ना। आपका स्टाइल, समझ रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। आप पूरे चेंज हो जाते हो। आप जो हो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल डिफरेंट होते हो। मैं हरियाणा से हूं, बट नोबडी, टोन से पता नहीं लगता बच्चे, राइट। नहीं, हरियाणवी लोगों की टोन ऐसा नहीं, हरियाणवी भी आती है मेरे को, राइट, बट मैं उस तरह की चीजों को मेंटेन कर रहा हूं। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सभी को मैं कहता हूं कि स्किल सीखो, अपने हिसाब से चीजों को यूज करो। कुछ लोग बोलेंगे हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश को हम क्यों सीखे, हम नहीं सीखेंगे, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी यहाँ पे छोड़ गए, ऐसी ऐसी कहानी बोलते हैं। ये बदतमीजी भाई साहब यहां से मत करो तुम लोग, ठीक है ना। मैं कहता हूं कि कहीं प्यार ना हो जाए, तुम्हें इंग्लिश से प्यार करो भाई साहब, अपनी कहानी को समझो आप क्या है, कहां पढ़े हो तुम। मैं हमेशा बोलता हूं भाई साहब क्यों पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आके तो देखो तुम एक बार। ऐसा नहीं है, ये मातृभाषा वाले भाई, हमें भी पता है मातृभाषा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदी हमारी माँ है, तो भाई साहब इंग्लिश हमारी पत्नी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब किसको, आपको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, इट्स अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है। समझ रहे हैं, ध्यान रखना भाई साहब इस कहानी। चलिए आगे मूव करते हैं। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, आई एम अफ्रेड, राइट। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हियर, आई एम अफ्रेड। यहाँ पे स्मोकिंग जो अलाउड नहीं है, मतलब रिफ्यूजिंग करने का तरीका बता रहे हैं बच्चे। आई एम अफ्रेड इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, राइट। आउट ऑफ क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये नहीं कि क्वेश्चन से बाहर है। इसका मतलब क्या है कि कोई चीज है जो आप करना चाहते हो बट एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे उसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो पूरी की पूरी कहानी इस तरीके से होती है। नेक्स्ट देखिए, लुक द आंसर इज नो। देखिए मेरा कहना नो है, ठीक है। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने, ध्यान रखना। इट इज ओके विद मी बट यू मस्ट आस्क द बॉस। इट्स ओके विद मी का मतलब समझते हो बच्चे, मेरा तो ठीक है, अब बाकी बॉस से बात कर लो वो क्या कहते हैं, ठीक है ना। मेरा तो ठीक है, बाकी बॉस से बात कर लीजिए वो क्या कहते हैं। ये जैसे कि सर्टेन प्लान्स होते हैं, टूर पे जाना है कहीं पे, ठीक है ना, तो दैट वहां पे हम कहीं इस तरह की बातचीत हो जाती है, तो उसको इस तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं। यू आर नॉट सपोज्ड टू डू सो, राइट। लगता नहीं आप ऐसा कर दोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की बात बोली सकती है। आई एम सॉरी आई कैन नॉट लेट यू डू इट, राइट। माफी चाहूंगा बट मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। तो जब भी ऐसी बातें बोली जाएंगी तो वहां पर हम ये सेंटेंस बोलते हैं। रिफ्यूजिंग परमिशंस को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं मेरे बच्चे, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आस्किंग फॉर एडवाइस, दो वर्ड आप लोगों ने देखा हुआ, एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइस। ये नाउन की तरह एक्ट करता है, इसका मतलब होता है सलाह। जिसमें एस आता है उसको कहते हैं सलाह देना, राइट। वो एडवाइस होता है, ये एडवाइस है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी चीज है बच्चे, आई नीड सम एडवाइस, कि मुझे सलाह की जरूरत है। आई नीड सम एडवाइस, कि मुझे
सलाह की जरूरत है, आप इस तरीके से भी अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर होगी बच्चे बात? दूसरी चीज, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये बात भी हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डू यू एडवाइज मी टू डू, आप मुझे क्या सलाह देंगे करने के लिए, ठीक है ना। व्हाट डू यू एडवाइज मी टू डू, सो राइट, व्हाट डू यू एडवाइज मी टू डू, राइट, तुम मुझे क्या करने के लिए एडवाइस करोगे। तो ऐसी बात के लिए भी बच्चे हम ये यूज कर सकते हैं। आस्किंग फॉर एडवाइस का मतलब होता है किसी से किसी का ओपिनियन लेने के लिए। इसको ओपिनियन मत बोलना मेरे बच्चे, दिस इज ओपिनियन। क्या बोला जाता है? ओपिनियन बोला जाता है, कुछ लोग कहते हैं ओपिनियन। और इसी तरीके से बच्चे, अगर कोई आपको दिखे, ठीक है ना, हसीन पल या हसीन लोग, तो आगे से भाई साहब उनको ऐसे बोलने की कोशिश करेंगे बड़ी खूबसूरती के साथ कि आप बहुत होट नहीं होता बच्चे, हार्ट होता है, ठीक है ना। अब हार्ट और होट में भी डिफरेंस होता है, ये हम प्रोनाउंसिएशन वाली क्लास में आपको डिटेल में बताएंगे। आगे देखें, आई वुड लाइक टू आस्क योर एडवाइस, क्या बोलेंगे? आई वुड लाइक टू आस्क योर एडवाइस, कि मैं आपकी सलाह पूछना चाहूंगा या लेना चाहूंगा। इस तरीके की बातों को भी हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या हो सकता है? कैन यू गिव मी अ बिट ऑफ एडवाइस, क्या मुझे एक छोटी सी सलाह दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ बिट ऑफ एडवाइस, क्या आप मुझे छोटी सी सलाह दे सकते हैं कि मैं इस काम को करूं या नहीं। तो जब भी ऐसी बातें हमें बोलनी हो तो वहां पर हम क्या सेंटेंस यूज करेंगे ये आप लिख सकते हैं, जो कि यहां पे क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब, देखते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट आई शुड डू नाउ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। कैन यू टेल मी व्हाट आई शुड डू नाउ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट। तो जब भी किसी से एडवाइस का तरीका पूछना हो, एडवाइस पूछनी हो, उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे बच्चे, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल है, और बहुत आसानी से आप इस बात को कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, एडवाइजिंग समवन। आप पूछ रहे थे भाई साहब कि देखो सीरीज में चल रही चीजें, परमिशन लेना पूछा, परमिशन देना पूछा, एडवाइस पूछने का तरीका जाना, अब एडवाइस देने का तरीका। एडवाइजिंग समवन का मतलब होता है कि किसी को सलाह देना। देखो यहाँ पे एस वाला आया है बच्चे, इसका मतलब ये वर्ब है। ये क्या है? दिस इज वर्ब, राइट। क्या है ये वर्ब है। तो वर्ब को इस तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्लियर है? वर्ब को हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी बात को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो मतलब इस तरीके से हम अपनी बातों को कह सकते हैं जब भी हमें कोई सेंटेंसेस को यूज करना हो। चलिए, एडवाइजिंग समवन का मतलब क्या है? ये दो कैसे चल पड़ते हैं। यू हैड बेटर नॉट डू इट, राइट। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर ये नोट यहां पे आना चाहिए। हैड बेटर वाले केस में ध्यान रखना, बेटर के बाद ही नोट ऐड किया जाता है। यू हैड बेटर नॉट डू इट होगा, ठीक है ना। बेहतर यही है कि आप ये ना करें। सलाह है बच्चे, ये भी ठीक है ना। देखो, अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सलाह मतलब एडवाइस आना चाहिए जब भी सलाह दी जाती है। नहीं, सलाह देने के लिए कोई भी सेंटेंस हो सकता है, जैसे कि शुड। अब शुड और मस्ट में भी दो चीज, ये भी एडवाइस है, बोली जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे। स्ट्रांगली है तो मस्ट से एडवाइस देते हैं, नॉर्मल सजेशन है तो शुड से हम बोलने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं एडवाइस के भी, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप एक तरीके से पॉइंट कर दोगे और वही एडवाइस होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि एडवाइस को कैसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं एडवाइस के, ठीक है। आई नीड देखो बच्चे, यहां पे समझेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यू शुड कॉल द पुलिस, राइट। यू शुड कॉल द पुलिस। देखो शुड भी आ गए यहाँ पे। मैंने बोला कि शुड और मस्ट में
दोनों में इतना सा डिफरेंस होता है, काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और लैंग्वेज में बच्चे कोई रूल नहीं होता है। मैं हमेशा एक सेंटेंस बोलता हूँ, देयर इज नो रूल इन द लैंग्वेज एंड देयर इज नथिंग दैट डज नॉट हैपन इन द लैंग्वेज। लैंग्वेज में कोई रूल नहीं होता और लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है जो लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अ लैंग्वेज। सो व्हेनेवर यू जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट, सो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, रिमेंबर द सिचुएशन। लैंग्वेज के अंदर सच में कोई रूल नहीं होता। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि टेंस सीखोगे तो भाई सब टेंशन हो जाएगी, और सेंस सीखोगे तो सेंसिबल बन जाओगे। हालांकि ये ग्रामर को टॉन्ट करने वाली बात नहीं है, ग्रामर की इक्वल इंपॉर्टेंस है रिटन जब आप बात करेंगे सही लिखने की। सो यू नीड टू लर्न ग्रामर स्किल्स, राइट। बट मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं कि कोई भी चीज जब तक आपको सही नहीं आएगी, जब तक आप उसको सही तरीके से समझोगे नहीं। हमारे स्कूल्स के टीचर कितने मास्टरी होती थी बच्चे ग्रामर की, बट दे आर नॉट, वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। दे आर अनेबल टू स्पीक फ्लुएंटली, वो बोल नहीं पाते थे। रीजन क्या था बच्चे? वो चीज नहीं होती है, राइट। प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल कहानी कुछ और है, कुछ और तरीके से हमें अपनी बात को डिफाइन करना होता है। और उसको कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को समझते हुए, प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए हम अपनी भाषा की इस लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो आपको सेंस, मैं हमेशा बोलता हूं कि लैंग्वेज सिर्फ 3 पिलर पे काम करती है। पहला सेंस, ठीक है ना, दूसरा पैटर्न, और तीसरा वोकैब्स। अब वोकैब्स की भी बात आती है तो कुछ लोग वोकैब्स भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं। याद करना शुरू करो, राइट, ऐसे बोलते कुछ लोग। ये कहानी बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। धीरे धीरे से बात बनेगी, धीरे धीरे से आपकी जिंदगी में मोहब्बत समाने लगेगी, ठीक है। धीरे धीरे से बच्चे इंग्लिश आने लगेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। प्यार से मत जोड़ा करो मेरी बात, तुम फील कर जाते हो, ठीक है ना। मैं शब्द बोलता हूँ मेरे बच्चे, मैं शब्द बोलता हूँ, तुम महसूस कर जाते हो उस बात को। महसूस नहीं करने का, आराम से पढ़ने का, मजे लेने का, भागदड़ नहीं करने का, ठीक है ना। भागदड़ करेंगे तो मर सकते हैं। आगे चलते हैं। वेट टिल द प्रॉपर टाइम, राइट, वेट टिल द प्रॉपर टाइम, सही समय तक वेट करो। वेट टिल, वेट टिल द प्रॉपर टाइम, वेट टिल द प्रॉपर टाइम का मतलब है कि सही समय तक इंतजार करो, ठीक है ना। प्यार हुआ इकरार हुआ है, भाई साहब ऐसे भी कहानी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात भी हम बोल सकते हैं। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। तो आगे का सेंटेंस देखते हैं, एक ही है भाई साहब। इफ यू टेक माई एडवाइस यू विल टर्न अ डीफ ईयर टू हिज कंप्लेंट। अगर तुम मेरी सलाह मानो तो भाई साहब आप उसकी कंप्लेंट को अनसुना कर दो, अनदेखा कर दो। टर्न अ डीफ ईयर टू, बच्चे एक्टिव फ्रेज है हमारा। टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है कि किसी चीज को अनसुना कर देना, कि जो कंप्लेंट आपने उसकी सुनी है उस कंप्लेंट को नकार दो, ठीक है ना, अनसुना कर दो। तो जब भी हम ऐसे बोलते हैं ना मेरे बच्चे, वहां पर हम ये तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? तो इस बात को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। अब तो क्लियर होगा, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगी कहानी, ठीक है। तो कंप्लेंट को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं अपनी बात को कहने के लिए। बट हमें सिंपल सी चीज समझनी है जो कि बहुत साधारण है, बहुत ही इजी है। आगे देखते हैं भाई साहब। यू शुड सी अ डॉक्टर अबाउट दैट कफ, ट्राई समथिंग एल्स, राइट। ये कह रहा है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इस खांसी के बारे में। हो सकता है आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया हो। अब बोलेंगे सर ये ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? बच्चे जिसको टीबी, कुछ लोग तो टीबी भी कहते हैं, टीबी नहीं कहने का भाई साहब, ठीक है ना, वो टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस बोला जाता है। ये डिजीज होती है लंग्स की मेरे बच्चे, ठीक है ना, लंग्स की डिजीज होती है। अब कुछ लोगों को ऐसा भी भ्रम रहता है कि सर ये जो स्मोक करते हैं उनको होती है। भाई साहब जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है उनको ये डिजीज पकड़ लेती है, ठीक है ना। इसमें खांसी अलग अलग तरह की होती है बच्चे, बॉन्स में भी होती है, ब्लड में भी होती है, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस इसको कहा जाता है, जिसको बोलते हैं टीबी, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर ट्यूबरक्लोसिस कंप्लीट है, टीबी शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। तो ये कहानी हमने बच्चे यहां तक समझ ली। अब हम आप लोगों को 2-3 चीजें बताएंगे, ठीक है ना, वो आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए बच्चे, क्या हो गया भाई, इसको ये चल क्यों नहीं रहा?
चलिए ऐसे बता देते, हम लिखते नहीं है, चलिए हम लिखते नहीं है, हम प्यार से ऐसे बता देते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए मेरे बच्चे, अभी तक हमने ईसीआर के बहुत सारे सेगमेंट को डिस्कस किया है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक स्ट्रैटेजी जो आप सभी को आज से फॉलो करनी शुरू करनी है। पहला, एक सभी मेरे बच्चे जितने भी देख पा रहे हैं, आपको 10 मिनट्स के लिए रीडिंग करना है इंग्लिश में। कुछ भी आप पढ़िए, जो भी आपका इंटरेस्ट का हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे, आप रीड करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, साइकोलॉजिकल आपका ब्रेन लैंग्वेज को कहीं ना कहीं सीखना शुरू कर देगा। पहला पॉइंट। दूसरी, जो भी चीजें देखते हैं मेरे बच्चे आप, ठीक है ना, आज के टाइम पे बहुत सारी मूवीज देखते हैं, ठीक है ना। अगर आप लड़कियां हैं, ठीक है ना, महिला मित्र है, तो आप प्लीज सीरियल देखने की आदत बहुत ज्यादा होती है, तो कोशिश करें सबटाइटल की देखें। उसमें सास बहू को ताना मार रही होगी तो वहां पे कहीं ना कहीं टोंट देखने को मिल जाएगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा कि टोंट का मतलब ताना मारना होता है। आप भी यूज कर पाओगे इसको। मेरा कहने का मतलब कि कोई भी चीज आप यूज देख रहे हो, सबटाइटल के साथ देखने की कोशिश कीजिए, वहां से आपको इंग्लिश वर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब चीजों को यूज करेंगे, उसके बाद कुछ भी ऐसा जितना आपको लग रहा है, आप इंग्लिश को सुनना शुरू कीजिए। क्योंकि बच्चे लैंग्वेज लर्निंग का एक ही रूल है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। राइटिंग लास्ट में होता है, इंडिया में सबसे पहले कराया जाता है। महान है हमारा इंडिया, ठीक है, क्योंकि हम चीजों को अलग तरीके से सीखते हैं भाई साहब। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, लैंग्वेज लर्निंग का यही सबसे अच्छा मेथड है। यही चीजें मेरे बच्चे फॉलो करनी है और इसी तरीके से हम अपनी बात को आगे बढ़ाना है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी से मिलके, आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आप सभी को फॉलो करनी है। ईसीआर के अंदर आप लोगों को रटना नहीं है मेरे बच्चे, कभी इसको बैठ जाओ रटने के लिए नहीं, बार बार पढ़ना है, बार बार। जब बार बार पढ़ोगे आपको देखना कि एडवाइजिंग समवन के अंदर कितने सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। अब हो सकता है आपको सारे सेंटेंसेस याद ना हो, बट इसमें से एक सेंटेंस जरूर आपको याद रहेगा अगर आपने बार बार इसको रिवीजन किया है। पेस्ट कर लीजिए जहां पे रहते हो आप, बार बार आपकी नजरों के सामने रहने चाहिए। वॉलपेपर पे लगा लो, जहां पे आपने अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो लगा रखा, उसका हटा के इसका फोटो लगाओ, ठीक है ना। अच्छा लगेगा मेरे बच्चे, चीजें बदलने लगेंगी आपकी लाइफ में। समझ रहे हो पॉइंट को? तो ये चीजें आप ऐड कीजिए। अब यहां तक हमारी कहानी थी। उम्मीद आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इंप्लीमेंट कीजिए। आपका फीडबैक क्या है इस वीडियो का सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ना भूले। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के सेशन जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।